हेलो फ्रेंड्स, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 आज रात यानी कि 15 जुलाई से कलर्स पर हर रात 9 बजे से आएगा। शो के कंटेस्टेंट्स अपना दमदार प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई भी देंगे। खतरों का सामना करना अलग बात है, लेकिन असल जिंदगी में ये खिलाड़ी किस किस परेशानियों से जूझते रहे हैं, चलिए एक नजर उस पर डालते हैं। पहले बात करते हैं डेजी शाह की। डेजी कहती हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर वो था जब मैंने अपने डैड को खोया था। तब अचानक से सारे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। वहां से मैंने अपने काम को बहुत गंभीरता से लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे तब एक जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। वहां से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। हालांकि उस मुश्किल दौर से भी मेरे पापा ही मेरी प्रेरणा रहे। वो हमेशा मुझसे कहा तक करते थे कि बेटा कुछ भी करो, हमेशा मेरा नाम रोशन करना। ये बात हमेशा मेरे जहन में रहती है और उसी बात को लेकर मैं आगे बढ़ती रही हूँ। अब बात करते हैं अर्चना गौतम की। अर्चना कहती है कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन मेरा सबसे मुश्किल दौर तब था जब लॉकडाउन में मेरे पास दूध तक के पैसे नहीं थे, घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे। मेरा मकान मालिक बहुत परेशान करता था कि किराया दे दो, नहीं तो तुम्हारा सामान फेंक दूंगा। तब मैं इतनी निराश हो गई थी कि मैं अपनी जान देने चल पड़ी थी। मैं ऊंचाई पर जाकर खड़ी भी हो गई थी, मगर तभी मैं अपनी मम्मी के बारे में सोचकर रुक गई। दरअसल मेरे दिमाग में ऐसी चीजें भी भर दी गई थी कि कोविड में सब ऐसा ही रहने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। उस पर मेरे पास ना पैसे थे ना कुछ काम, तो मैं जीना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मैं आज जो हूँ उसका श्रेय रवि किशन जी को देना चाहूंगी, जो एक रियलिटी शो के दौरान मुझे गांव से उठाकर मुंबई लेकर आए थे। अगर वो नहीं लेकर आते तो इस अर्चना को कोई नहीं जान पाता। अब बात करते हैं शिव ठाकरे की। शिव कहते हैं कि मेरी तो जिंदगी का सारा सफर ही मुश्किलों भरा रहा है, लेकिन सच्ची कहूँ तो मैं उसके लिए भगवान का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि अगर वो चुनौतियां ना होती, अगर पहले से सब सुख सुविधाएं होती, तो मैं आज शिव ठाकरे नहीं होता। जब आप अपने सपने के पीछे भागकर उसे पूरा करते हैं, खुद अपनी पहली बाइक या कार खरीदते हैं, अपने पैसे से घर लेते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मैं 5वीं 6ठी क्लास में था जब इतनी समझ भी नहीं होती। तब मैं मेले में दुकान लगाकर घर के लिए पैसे कमाता था और अपनी पॉकेट मनी भी खुद कमाता था। लेकिन मैं कभी उसका रोना नहीं रोता था कि हाय ये सब मेरे साथ क्यों। मैं तब भी मौज मस्ती से जीता था। जब बारिश में मेरे घर की छत बहती थी तो दीदी पापा मम्मी तीनों मिलकर बाल्टी लगाकर पानी घर से फेंकते थे, पर मैं मस्त सोता था। मैंने उन हालातों में भी मजे से जिंदगी जी है। ये मेरा नेचर है और इसी नेचर ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। अब बात करते हैं रोहित रॉय की। रोहित कहते हैं कि अपनी जिंदगी की निजी बात मैं क्या करूं। मेरे पिताजी का देहांत मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था, क्योंकि तब मैं सिर्फ 14-15 साल का था और एकदम से उनका देहांत हो गया। वो बीमार भी नहीं थे और मैं अपने पिताजी के बहुत करीब था, इसलिए वो मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा था। वहीं करियर वाइज बोलूं तो साल 2014 में एक दौर आया था जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। पूरे साल में मैंने सिर्फ 9 दिन काम किया। एक एनकाउंटर करके शो किया था 9 दिन के लिए, उसके अलावा और कोई काम ही नहीं मिला। वो बहुत बुरा दौर था मेरे लिए। तब सलमान खान से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे भी करियर में एक ऐसा दौर आया था जब मेरे पास भी काम नहीं था। तब मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो मैं शराब में डूब जाऊं या फिर जिम जाकर खुद को फिट करूं। फिर मैंने वही किया, अपने को फिट किया और 2015 में मैंने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म काबिल साइन की और बस सब कुछ बदल गया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा कहती हूँ। बहुत जल्द हाजिर होंगी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बाय।